हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा में गोता लगाने जा रहे हैं जहां लंकापति रावण का अहंकार और एक पवित्र नदी का सौंदर्य आमने सामने आए थे। क्या आप जानते हैं कि एक बार नर्मदा नदी के तट पर ऐसा क्या हुआ था कि सूर्य की तीखी किरणें भी रावण के सामने ठंडी पड़ गई थी? और क्यों रावण को अपनी शक्ति पर इतना अभिमान था? चलिए जानते हैं रावण और नर्मदा नदी के इस अनसुने रहस्य को। कथा की शुरुआत होती है महिष्मती नगरी से, जहां अग्निदेव के समान तेजस्वी राजा कार्तवीर अर्जुन का राज था। राजा अर्जुन उस दिन अपनी रानियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करने गए हुए थे। इसी बीच लंकापति रावण वहां पहुंचता है और राजा अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि राजा अर्जुन राजधानी में नहीं है, तो रावण वहां से विशाल विंध्याचल पर्वत की ओर प्रस्थान करता है। विंध्याचल पर्वत का वर्णन कुछ ऐसा है जैसे वह पृथ्वी को भेदकर आकाश को छू रहा हो। उसकी सहस्त्र चोटियों और गुफाओं में सिंहों का निवास, शीतल जल धाराओं से आती इतिहास जैसी ध्वनि, यह सब रावण को मंत्र मुग्ध कर देता है। देवता, दानव, गंधर्व अपनी स्त्रियों के साथ यहाँ क्रीड़ा करते थे और वह स्वर्ग के समान ही प्रतीत होता था। इसी विंध्याचल की शोभा निहारते हुए रावण पुण्य सलीला नर्मदा नदी के तट पर पहुंचता है, जो पश्चिम सागर की ओर बह रही थी। नर्मदा का सौंदर्य रावण को भी अपनी ओर खींचता है। पशु पक्षी जल क्रीड़ा कर रहे थे और ऐसा लगता था मानो नदी स्वयं एक सुंदर नारी के रूप में सजी हो। रावण अपने पुष्पक विमान से उतरकर नर्मदा के पवित्र जल में डुबकी लगाता है। स्नान के बाद वह अपने मंत्रियों के साथ रमणीय तट पर बैठ जाता है। नर्मदा की प्रसन्नता करते हुए रावण कहता है कि यह साक्षात गंगा के समान है। अभिमान से बढ़कर रावण अपने मंत्रियों को कहता है, देखो, तीव्र ताप वाले सूर्य भी मेरे यहाँ बैठे होने से चंद्रमा की तरह शीतल हो गए हैं। वो आगे कहता है कि वायु भी नर्मदा के जल से शीतल सुगंधित होकर सावधानी से बह रही है और नर्मदा नदी स्वयं आनंद और प्रीति बढ़ा रही है। रावण अपने मंत्रियों को भी इस कल्याणकारी नर्मदा में स्नान करने को कहता है, ताकि वे पाप मुक्त और ताप मुक्त हो जाए। वह स्वयं भी शरद चंद्र जैसे इस तट पर भगवान शिव को पुष्पोहार समर्पित करने की इच्छा व्यक्त करता है। रावण के कहने पर प्रहस्त, सूक, सारंग, महोदर और तुमाक्ष जैसे शक्तिशाली राक्षस नर्मदा में स्नान करते हैं। फिर वे रावण के लिए पुष्प इकट्ठा करने में जुट जाते हैं और देखते ही देखते नर्मदा के तट को फूलों से ढक देते हैं। अंत में राक्षसेश्वर रावण स्वयं गंगा में डुबकी लगाने वाले गजराज की तरह नर्मदा में स्नान करने उतरता है। स्नान के बाद वह विधि पूर्वक जप करता है और गीले वस्त्र त्याग कर श्वेत वस्त्र धारण करता है। यह कथा दर्शाती है कि रावण कितना पराक्रमी और अभिमानी था, लेकिन प्रकृति की शक्ति और दिव्यता के सामने वह भी नतमस्तक होता था। नर्मदा नदी का यह वर्णन उसकी पवित्रता और सौंदर्य को दर्शाता है, जो आज भी भारत की सबसे पूज्य नदियों में से एक है। तो दोस्तों, यह थी रावण और नर्मदा नदी से जुड़ी एक अद्भुत कथा। कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।